Hi students, welcome to the 10-minute show of Political Science by Swati ma'am, where I explain complex terms into simpler language in just 10 minutes. And in today's video, we are going to cover 5 writs. आप सभी को पता है कि हमारे पास अंडर आर्टिकल नंबर 32 पावर है हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इन 5 रिट्स का इस्तेमाल कर सकती है, जिनका नाम होता है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी और क्यो वारंटो. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये जो पांचों रिट्स हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई आर्टिकल 32 वाज कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. तो सबसे पहले जिस रिट की शुरुआत हम करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि रिट की पावर सिर्फ सुप्रीम के पास नहीं होती है. रिट की पावर हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट के पास भी है. तो सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल नंबर 32 ये पावर होती है, जहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टर के फॉर्म में दिखाया है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. तो वहीं सेम टाइप ऑफ रिट की पावर हमारे यहाँ हाई कोर्ट के पास भी है अंडर आर्टिकल नंबर 226. तो यहाँ पे हाई कोर्ट टू इशू रिट फॉर फंडामेंटल राइट एज वेल एज द ऑर्डिनरी लीगल राइट्स. सो इट इज़ द ओनली एक्सेप्शन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे हाई कोर्ट की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है इन टर्म्स ऑफ रिट वो हाई कोर्ट के कंपैरिजन में कम है. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे यहाँ पे रिट्स का उपयोग सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कर सकता है, जबकि जो हाई कोर्ट है वो रिट की पावर का इस्तेमाल फंडामेंटल राइट्स के अलावा बाकी लीगल राइट्स के लिए भी कर सकता है. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा. तो चलिए करते हैं हमारे पहले रिट के साथ शुरुआत. तो जो फर्स्ट रिट दैट वी आर गोइंग टू कवर इज हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस को हिंदी में कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण. यहाँ पे इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, यानी कि ये किसी भी इंसान को किसी इलीगल डिटेंशन से बचाने के लिए है. आपको पता होगा कि किसी भी प्रकार के डिटेंशन के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. तो यहाँ पे अगर आपके डिटेंशन का कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है या प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, जैसे कि 24 घंटे के अंतर्गत जज के सामने पेश किया जाना होता है, तो उसके साथ ये डील करता है. So it protects the individual from illegal detention by police or any private individual. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पुलिस डिटेन कर लेती है राहुल को विदाउट अ मजिस्ट्रेट ऑर्डर फॉर 48 आवर्स. 48 आवर्स के लिए उसको अपने पास रखा है लेकिन मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर नहीं है एंड कोर्ट ऑर्डर्स द इमीडिएट रिलीज अंडर द हेबियस कॉर्पस, क्योंकि आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया जाना था वो नहीं किया है प्लस कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं दिया है. सो हेबियस कॉर्पस हमने कंप्लीट कर लिया है. Now let's move on to the next type of writ which is called as mandamus. Mandamus को हिंदी में कहा जाता है परमादेश. Mandamus का मतलब होता है वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं. तो मैंडेमस के अंदर ये किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या ऑफिशियल को इशू किया जाता है टू परफॉर्म देयर ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफिसर जो है, जो उसका काम है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने का, उसको बनाने में वो बार बार आनी कानी कर रहा है और काफ़ी लंबे समय लगा रहा है. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, विदाउट किसी वैलिड रीजन के अगर वो ऐसा कर रहा है तो हाई कोर्ट इस चीज़ को यहाँ पे इशू कर सकती है कि आप अपने ओहदे का यहाँ पे फ़ायदा ना उठाएं, आप अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक तरीके से निभाइए. यानी कि किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को अपना कानून कर्तव्य पूरा करने का आदेश दिया जाता है. इसे कहा जाता है मैंडेमस. नेक्स्ट रिट हमारे पास आता है प्रोहिबिशन, जिसे हिंदी में प्रतिषेध के नाम से जाना जाता है. इसका मतलब होता है रोकना, यानी कि टू फॉरबिड. तो यहाँ पे हाई कोर्ट अपने से लोअर वाली कोर्ट को, अब हाई कोर्ट से लोअर कोई भी हो सकती है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकती है, कोई ट्रिब्यूनल हो सकता है. ठीक है, तो उनको स्टॉप किया जाता है कि भैया आप अपने लीगल जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो. यानी कि मान लो किसी मामले में वो अपना आदेश सुना रहे हैं, लेकिन जिस मामले के अंतर्गत वो अपना आदेश सुना रहे हैं वो उनके जुरिस्डिक्शन यानी कि न्यायिक क्षेत्र का भाग ही नहीं है. तो यानी कि यहाँ पे जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई करने की कोशिश करती है तो ऊपरी अदालत उसे तुरंत रोक लगा देती है कि ये आपके जुरिस्डिक्शन यानी कि न्यायिक क्षेत्र का पार्ट नहीं है. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रिवेंशन इज बेटर देन अ क्योर. तो इशूड व्हेन केस इज स्टिल पेंडिंग. सो जब जिला उपभोक्ता अदालत किसी आपराधिक मामले की सुनवाई शुरू कर देती है, इसका एक एग्जाम्पल है. ठीक है, जो कि उनके जुरिस्डिक्शन यानी कि न्यायिक क्षेत्र के अंदर नहीं आता. तो प्रोहिबिशन ये तब लगाया जाता है जब ऑलरेडी केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, तब जो है आप लोअर कोर्ट को कह रहे हो कि भैया अपने जुरिस्डिक्शन को आप क्रॉस करने की यानी कि लांघने की कोशिश ना करें. ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्शरॉरी, जिसे हिंदी में कहा जाता है उत्प्रेक्षण। सर्शरॉरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। प्रोहिबिशन वर्सेस सर्शरॉरी में क्या डिफरेंस है अभी हम समझेंगे, पहले हम सर्शरॉरी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इट इज इशूड टू क्वॉश या फिर नलिफाई द इलीगल ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अब इसमें क्या डिफरेंस है, हमने प्रोहिबिशन में ऑलरेडी पेंडिंग केस में जब केस रन कर रहा है हमने तब उनको रोका है कि आप अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्शरॉरी में क्या होता है कि उन्होंने जो डिसीजन ऑलरेडी दे दिया आप उसको क्वैश कर रहे हो, आप उसको कुचल रहे हो कि ये आपके न्यायिक क्षेत्र की बात ही नहीं थी तो आपने डिसीजन सुना कैसे दिया। तो आप क्या कर रहे हो, उस केस को अपने पास ले रहे हो और उनके द्वारा दिए गए डिसीजन को नल एंड वॉइड कर दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोहिबिशन इशूड बिफोर ऑर्डर टू प्रिवेंट इलीगल ट्रायल, और सर्शरॉरी तब होता है जब ऑलरेडी ऑर्डर निकाल दिया है। सो इशूड आफ्टर ऑर्डर टू क्वॉश द इलीगल जजमेंटल बाय द लोअर कोर्ट। ठीक है, अगर लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी एक जजमेंट सुना दिया है जो उनके न्यायिक क्षेत्र से बाहर की बात थी तो आप उनके द्वारा ये ऑर्डर को यहाँ पे क्वॉश कर दे रहे हो, कुचल दे रहे हो। ठीक है, सो ये था हमारा 4th नंबर का रेट, और अब हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल रेट की तरफ जिसे कहा जाता है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो को हिंदी में कहा जाता है अधिकार परीक्षा। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि आप यहाँ पे किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को क्वेश्चन कर सकते हो कि आप किस अथॉरिटी के बेस्ड पर इस पोजीशन पर बैठे हैं। यानी कि इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट इलीगल तरीके से काम करना बाय एनी पब्लिक ऑफिस बाय एन अनक्वालिफाइड पर्सन। आप उसकी क्वालिफिकेशन की डिमांड कर सकते हो कि अगर आप इतने इंपॉर्टेंट पद पर बैठे हो जिसके लायक आप लग नहीं रहे हो आपके काम से, तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है कि इस पद पर आप कैसे बैठे हुए हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक अनक्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड एज यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर इन वायलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स, तो कोर्ट उसको क्या कर सकता है, आउटसेट कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज क्यो वारंटो, जहां पे आप किसी भी पब्लिक ऑफिशियल अथॉरिटी का जो है सर्टिफिकेशन मांग सकते हैं या फिर आप उनको प्रूफ करने के लिए कह सकते हैं कि आप इस पद पर कैसे बैठे हैं, हमें प्रूफ करके दिखाएं। ठीक है, तो ये हमारे 5 रिट्स थे, हम इनको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। ठीक है, ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों के जो है अगेंस्ट लाया जा सकता है। यहाँ पे पर्सन को इलीगली अगर आपने डिटेन किया है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, ये पब्लिक बॉडी ऑफिशियल किसी के खिलाफ भी हो सकता है और यहाँ पे पब्लिक ड्यूटी को कमांड करने के लिए हम लोग कहते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, यहाँ पे अपने से लोअर कोर्ट को आप प्रोहिबिट यानी कि रोकते हो कि अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर मत जाओ। सर्शरॉरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, अगर निचली अदालत ने कोई ऑलरेडी जजमेंट सुना दिया जो उनके न्यायिक क्षेत्र से बाहर की बस की बात थी तो आप उसके ऑर्डर को क्या कर दे रहे हो, क्वॉश कर दे रहे हो, डिसीजन को क्वॉश कर दे रहे हो। नेक्स्ट आता है क्यो वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि आप किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर को कह सकते हो कि भैया अपना जो है ऑक्यूपेशन है उसको सर्टिफिकेशन दिखाइए कि आप कैसे इस पद पर बैठे हुए हैं। ठीक है, सो ये हमारा अभी तक का समरी था। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देके जा रही हूँ जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो को पॉज करना, उसका आंसर सोचना, नेक्स्ट फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी, क्योंकि मैं आंसर नहीं बताऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। सवाल है विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट टू फ्री अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड इलीगली। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर सोचें और 5 क्वेश्चंस का मुझे आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, राइट आंसर इसका होने वाला है हेबियस कॉर्पस, हमने अभी भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है विच रिट इंक्वायर्स इनटू अ लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन्स क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस। तो अगेन आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर सोचेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ, दैट इज क्यो वारंटो। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच रिट कमांड्स अ पब्लिक ऑफिशियल और बॉडी टू परफॉर्म देयर स्टैट्यूटरी पब्लिक अथॉरिटी। ये भी हमने रिसेंटली जस्ट कंप्लीट किया है ना, हमारा ये जो है मैंडमस के तहत आता है यानी कि वी कमांड। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच रिट इज इशूड टू क्वॉश एन इलीगल ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय द लोअर कोर्ट एंड दैट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रोहिबिशन एंड सर्शरॉरी। सो राइट आंसर विल बी योर सर्शरॉरी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास आता है कि हार्ट एंड सोल किस आर्टिकल को कहा गया है। तो वीडियो की शुरुआत हमने इसी के साथ करी थी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, सो दैट्स इट, हमारे 5 रिट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ना है विद नोट्स, विद PYQs, विद फुल लेंथ मॉक टेस्ट, विद PYQ की प्रिंटेड बुक
एंड द मोस्ट रिलायबल नोट्स जो इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, जिन बच्चों का एडमिशन जिनकी वजह से हुआ है, इन्होंने कोई एक्स्ट्रा किताबें नहीं पढ़ी, आप इनके टॉपर स्टॉक मेरे चैनल पे जाकर, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड इन सब बच्चों को और भी बच्चे हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल हैं आपके लिए, इन सबको पहली ही लिस्ट में जेएनयू मिल गया, जबकि कट ऑफ 300 में से 300 इस बारी जो है हमें टोटल स्कोर देखने को मिला, एंड कट ऑफ वाज लाइक 270 280 प्लस फॉर द पॉपुलर कोर्सेज। तो आप जो है अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट या कीमती चीज़ जो इस दुनिया में है मुझे लगता है वो वक्त है, क्योंकि एक बार वक्त बीत जाता है उसके बाद रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वक्त रहते सही डिसीजन को मेड कर लो, जैसे कि इन बच्चों ने किया था। तो ज़्यादा मैं यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि छोटी सी वीडियो है। तो अल्टीमेट 2.0 के ये सारे फीचर्स हैं, प्लस महापैक में आपको एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज मिल जाता है। एडिशनल फीचर है कि यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक भी मिलेंगे, प्रिंटेड बुक भी मिलेगी, ठीक है, और जिस मर्जी कोर्स की वीडियो कभी भी देख सकते हो। तो इसके अलावा भी हमारे पास कोर्सेज हैं जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। तो swati.yadav@adda247.com पर शेयर करेंगे अपना नेम, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी क्वेरी, एंड दिस इज द कोड, 12 महीने यूज करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे हमारी रोज कक्षा होती है डेली शाम को 5 बजे, ठीक है। इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लेना, पॉलिटिकल साइंस बाय स्वाति मैम अड्डा 24/7। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसी वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए, और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो 10 मिनट शो आपको किस पर चाहिए, एंड आई विल चेक ऑल द होमवर्क क्वेश्चंस। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।